जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। परमजा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हम संधि प्रकरण पर बात कर रहे थे और संधि प्रकरण में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा था? स्वर संधि को। किसको देखा था? स्वर संधि को। बताइए स्वर संधि कितने भेद थे? 5। कितने थे? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयति। बताओ सबसे पहले हमने किसको देखा? दीर्घ को। किसको देखा? दीर्घ स्वर संधि। फिर क्या पढ़ी? गुण। क्या पढ़ी? गुण। फिर वृद्धि। क्या पढ़ी? वृद्धि। आज हम देखेंगे यण संधि। कौन सी देखेंगे? यण संधि। लेकिन उससे पहले हम वापस एक बार सबको समेटते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या देखे थे? स्वर कितने थे? 11। कौन कौन से? देखिएगा, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। यही थे। बताओ कितने स्वर थे? 11। कितने थे? 11। ये 11 ही स्वर आपस में कितनी प्रकार से मिलते हैं दोस्तों? 5 प्रकार से। कितने प्रकार से मिलते हैं? 5 प्रकार से। और 5 प्रकार से मिलने के कारण ही स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने उपभेद होते हैं? 5। देखिएगा, सबसे पहले हमने किसको मिलाया? आ को आ से मिलाया। बताओ कौन सा स्वर बना? दीर्घ आ। कौन सा बना? दीर्घ आ। जहाँ हमने ई को मिलाया, कौन सा स्वर बना? दीर्घ ई। कौन सा बना? दीर्घ ई। उ को उ से मिलाया। बताओ कौन सा बना? दीर्घ उ। री को री से मिलाया। बताओ कौन सा बना? दीर्घ री। ये बना था। ठीक। या बताओ ये सबका दीर्घ रूप है आ, ई, उ, री। बताओ जहाँ पर ये स्वर दिखाई दिया हमने कौन सी संधि देखी? वहाँ पर दीर्घ संधि। कौन सी देखी? दीर्घ संधि। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा? आ के बाद यदि ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। यदि आ के बाद क्या आएगा? उ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। यदि आ के बाद क्या आएगा? री आएगा तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? अर। क्या हो जाएंगे? अर। जहाँ पर हमें ए ओ अर स्वर दिखाई दिए वहाँ कौन सी संधि पढ़ी हमने? गुण संधि। कौन सी पढ़ी है? गुण संधि। यही पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी है? गुण संधि। ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा? यदि आ के बाद क्या होना चाहिए? ए आई आएगा तो वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। और क्या बना था? आई। क्या बना था? आई। आ के बाद क्या हो जाएगा? यदि ओ औ आएगा तो क्या हो जाएगा? औ। क्या हो जाएगा? औ। जहाँ हमें आई और औ स्वर दिखाई दिए थे वहाँ हमने कौन सी संधि पढ़ी है? वृद्धि संधि। कौन सी पढ़ी है? वृद्धि संधि। अब देखिएगा, आ के बाद हमने सभी स्वर देखे हैं। आ से सभी स्वरों को मिलाया है। सबसे मिलाया है आ से किस किस को मिलाया? ई को मिलाया, उ को मिलाया, री को मिलाया, ए आई को मिलाया, ओ औ को मिलाया। ठीक। अब ई उ री इन्होंने कहा कि भाई हर बार तुम ही आगे रहते हो, इस बार हमें भी आगे आने दो। तो आ ने कहा कोई बात नहीं, आप भी आ जाइए आगे, क्योंकि हम सब एक ही बिरादरी के। बताओ एक ही बिरादरी के सारे के सारे स्वर ही हैं। तो आ ने कहा कोई बात नहीं, अब की बार तुम आगे आ जाओ, हम पीछे चले जाते हैं। तो ये आ कहाँ ले आए दोस्तों? पीछे ले आए। देखिएगा कैसे। सबसे आगे हमने किसको कर दिया? ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और आ। ठीक। ये आगे। बताओ सबसे आगे किसको कर दिया? ई को। सबसे आगे कौन आ गया इस बार? ई। ठीक। ई को आगे कर लिया, आ पीछे आ गए। चलिएगा। ठीक। अब क्या हुआ? ई के बाद हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। बताइए ई के बाद किया, ई से नहीं किया। बताओ ई को अगर ई से मिलाएंगे तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है। बताओ ई से सब भिन्न है कि नहीं है? उ भिन्न है, री भिन्न है, ए आई भिन्न है, ओ औ भिन्न है, आ भिन्न है। तो यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, बताओ प्लस के बाद भिन्न ही है, सारे के सारे भिन्न ही है। ई दोनों समान है, उसके बाद सारे भिन्न हैं। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदलेगा? किस में बदलेगा? य में। किस में बदलेगा? य में। ठीक। कैसे? देखिएगा, एक शब्द लिखते हैं हम, यही लिख लेते हैं दोस्तों, परिधन
आवरण। क्या लिखा हमने? परिधन आवरण। ठीक, तरीका वही होना चाहिए, शैली वही होना चाहिए। बताओ संधि करते वक्त कहाँ देखेंगे? अड़ोस पड़ोस में। कहाँ देखेंगे? अड़ोस पड़ोस में। परी में किसकी आवाज़ आ रही है? ई की। किसकी आ रही है? ई की। पीछे क्या है? आ। क्या है? आ। ठीक, बताओ ई के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है। ठीक, बताओ ई ई ई के बाद प्लस का चिन्ह, और प्लस के बाद बताओ सारे भिन्न है कि नहीं है? ई से अलग है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताओ ई किस में बदलेगा? ये में। किस में बदलेगा? ये में। देखिएगा इस ई को हम किस में बदल देते हैं? ये में। आगे क्या बचा? पर। कैसा? हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। पीछे का आ और वर्ण ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक, बताइए सबको मिलाएंगे। मिला दिया, शब्द क्या बनेगा? पर्यावरण। क्या बनेगा? पर्यावरण। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर्यावरण। कैसे लिख सकते हो? ऐसे। ये आधा, ये आधा, ये में क्या मिल गया? आ मिल गया। क्या मिल गया? आ मिल गया। ये आ की मात्रा लग गई और शब्द क्या बना? पर्यावरण। क्या बना? पर्यावरण। तो क्या देखा हमने? यदि ई के बाद, हमने सबसे पहले ई को आगे किया, यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदलेगा? ये में। किस में बदलेगा? ये में। ठीक है, ऐसे ही उन्हें भी कहा कि भाई हम भी आगे रहना चाहते हैं, तो ई ने कहा कोई बात नहीं आप भी आगे आ जाओ। तो ई कहाँ चले गए दोस्तों? इस बार पीछे चले गए। कहाँ चले गए? पीछे। और चलेगा, हम इसको भी यहाँ लिख देते हैं। देखिएगा ई कहाँ आ गया? इस स्थान पे आ गया। ठीक, बताओ ऊ ये आगे और ये हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। ऊ के बाद देखिएगा यहाँ से ई आगे चले गए। यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, बताओ सारे भिन्न ही है। री भिन्न है, ए आई ओ औ आ ई सब ऊ से भिन्न है। यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। ठीक, कैसे? देखिएगा एक शब्द लिखता हूं मैं, मधुधन अरि। क्या लिखा? मधुधन अरि। बताओ मधु में अंतिम वर्ण क्या है? ओ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। बताओ ऊ से भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताओ ऊ से बाकी सारे स्वर भिन्न है, अलग है? बिल्कुल है। बताओ ऊ किस में बदलेगा? व में। किस में बदलेगा? व में। पीछे क्या है? आ। क्या है? आ। यही। ठीक, आगे क्या बचा? मध। कैसा? हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। इसके पीछे क्या था? री। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? मधुवरी। क्या बनेगा? मधुवरी। यही बनना है। ठीक, तो ऊ को हमने सबसे आगे किया। ऊ के बाद क्या आया? भिन्न स्वर आया, तो ऊ किस में बदला? व में। किस में बदला? व में। ठीक, ऐसे ही री ने कहा कि मैं भी आगे रहना चाहता हूँ, आप भी पीछे आइए, तो री को भी आगे कर दिया। ऊ इस बार कहाँ चले गए? और पीछे चले गए। ऊ को हम यहाँ ले आते हैं। कहाँ ले आए? यहाँ ले आए। देखिएगा अब री के बाद क्या हुआ? बताइए। री के बाद सारे भिन्न स्वर है, ए आई ओ औ आ ई ओ, सब अलग दिखाई दे रहे हैं। यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा? र में। किस में बदलेगा? र में। कैसे? देखिएगा एक शब्द लिखते हैं हम, मातृधन आज्ञा। क्या लिखा? मातृधन आज्ञा। बताओ मातृ में अंतिम वर्ण क्या है? री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। बताओ री से भिन्न है कि नहीं है? बिल्कुल है। बताओ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो री किस में बदलेगा? र में। बताओ भिन्न दिखाई दे रहा है, री किस में बदला? र में। किस में बदला? र में। आगे क्या बचा? मात। क्या बचा? मात। कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या बचा? आ और ये ज्ञा। यही बचना है। सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा? मात्राज्ञा। क्या बनेगा? मात्राज्ञा। यही बनना है। ठीक, तो जहाँ पर हमें ई का ये, ऊ का व और री का र दिखाई देगा, वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यण संधि। कौन सी हो जाएगी? यण संधि। संस्कृत में एक नियम भी चलता है, इको यणची। क्या हो जाएगा? इको यणची। इक के स्थान पर क्या कर देंगे हम? यण कर देंगे। क्या? यण कर देंगे। क्या कर देंगे? इक के स्थान पर यण कर देंगे। संस्कृत का आप इसको छोड़िएगा, एक के स्थान पर क्या कर देंगे? यण कर देंगे। तो जहाँ पर हमें ए ओ री के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ए किस में बदल जाएगा? ये में। किस में बदल जाएगा? ये में। ऊ किस में बदलेगा? व में। री किस में बदलेगा? र में। किस में बदलेगा? र में। ठीक, देखिएगा अब बढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा की ओर।
देखिए कौन सी संधि है, यण संधि। कौन सी है, यण। कौन सी है, यण संधि। चलिए क्या परिभाषा समझे हमने, परिभाषा क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ प्रथम पद के जहाँ प्रथम पद के जहाँ प्रथम पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि जहाँ प्रथम पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई ओ ऑब्लिक, यहाँ भी ऑब्लिक कर लीजिए, ऑब्लिक ओ तथा री हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए दोस्तों, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर य कोमा ऊ के स्थान पर ऊ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखिएगा, जहाँ प्रथम पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या होनी चाहिए, या तो ई होगी, क्या होगी, ई होगी, या फिर क्या होना चाहिए, ऊ हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, री हो सकता है। कहाँ होना चाहिए, ये प्रथम पद पर होना चाहिए। प्रथम पद के अंतिम वर्ण की ध्वनि या तो ई हो या ऊ हो या री हो, तथा द्वितीय शब्द का पहला वर्ण कोई असमान स्वर हो। कहने का मतलब ये है कि ई से अलग होना चाहिए, ऊ से अलग होना चाहिए और री से अलग होना चाहिए। यदि कोई असमान स्वर होगा तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तथा री के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ठीक, जहाँ पर ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा, असमान स्वर दिखाई देगा, वहाँ पर ई ये में बदल जाएगा, ऊ व में बदल जाएगा और री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। कहाँ किस में बदल जाएगा, र में बदल जाएगा। और जहाँ पर ये तीनों ही स्वर हमें दिखाई देंगे, माफ़ करिएगा, ये तीनों ही वर्ण य व और र हमें जहाँ दिखाई देंगे वहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। कौन सी हो जाएगी, यण संधि। ठीक, देखिएगा कैसे, इसके उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, एक उदाहरण लिखते हैं हम, ये लिख लेते हैं, प्रतिधन आरोपण। क्या लिखा हमने, प्रतिधन आरोपण। तरीका क्या होना चाहिए, वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, देखिएगा क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ ई से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल ई से भिन्न है। बताओ ई किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। ठीक, आगे क्या बचा, प्रत कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, आ, और ये हो जाएगा आपका रोपण। देखिएगा दोस्तों, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई हो, ऊ हो, री हो तो ई किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। पीछे वाले स्वर में कोई बदलाव नहीं होगा, ये यथावत रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक, देखिएगा ये किस में बदल गया, माफ़ करिएगा, ई किस में बदल गया, ये में। सबको मिलाएंगे, ये प्रत, ये
ये और ये आधा तय था, आधा ऐसा कर दिया। ये हलंत वाला है, लेकिन पीछे क्या है, आ तो आ की मात्रा लग जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, या। पीछे क्या है, रोपण, शब्द क्या बनेगा, प्रत्यारोपण। क्या बनेगा, प्रत्यारोपण, ये बनना है। ठीक, देखिएगा इसका शॉर्ट तरीका लिखते हैं। क्या देखा हमने, यदि ई यदि ऊ और क्या हो जाएगा, री के बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, कोई भिन्न स्वर होगा। क्या होगा, कोई भिन्न स्वर होगा। तो बताओ ये ई किस में बदलेगा, यम में। किस में बदलेगा, यम में। इसी में बदलना है। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई होगी तो, और द्वितीय स्थान पर कोई भिन्न स्वर होगा तो ई किस में बदलेगा, यम में। बताइए ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। और री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। ठीक, यही देखा था हमने। यदि प्रथम स्थान के अंतिम वर्ण की ध्वनि ई होगा और द्वितीय स्थान पर कोई भिन्न स्वर होगा तो ई किस में बदलेगा, य में। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ऊ होगी और द्वितीय स्थान पर कोई भिन्न स्वर होगा तो ऊ किस में बदलेगा, व में। री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, र में। ठीक, देखिएगा, चलिएगा ऊ का भी एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा, एक शब्द लिखते हैं हम, साधु धन आगमन। क्या लिखा हमने, साधु धन आगमन। बताइए वही तरीका, वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, ऊ। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या हो जाएगा, आ। क्या हो जाएगा, आ। बताओ ऊ से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऊ से भिन्न आ है, तो बताओ ऊ किस में बदलेगा, व में। किस में बदलेगा, व में। आगे क्या बचा, साध, वो भी कैसा, हलंत वाला, ये बचना। पीछे बताइए ये आ और ये गमन, ये बचा, क्योंकि ऊ ही बदला है, बाकी सब यथावत है। सबको मिलाएंगे, ये आपका सा, यादा ध, ये व। बताओ व में किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की। ये पीछे का गमन, शब्द क्या बनेगा, साधवा गमन। क्या बनेगा, साधवा गमन। बताओ ऊ के बाद भिन्न स्वर आया तो ऊ किस में बदला, व में। किस में बदला, व में। ऊ के बाद भिन्न स्वर आया, भिन्न स्वर आया, ऊ किस में बदला, व में। सबको मिलाया, शब्द क्या बना, साधवा गमन। क्या बना, साधवा गमन। उसके बाद क्या है, री। क्या है, री। देखिएगा एक शब्द लिखते हैं हम री का भी। शब्द लिखा हमने, मातृधन इच्छा। क्या लिखा, मातृधन इच्छा। बताओ मातृ में अंतिम वर्ण क्या है, री। क्या है, री। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई। बताओ री से भिन्न है, बिल्कुल री से भिन्न है। री से भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, जहाँ री से भिन्न स्वर दिखाई देगा, री किस में बदलेगा, र में। किस में बदलेगा, ये र में बदल दिया। ठीक, आगे क्या बचा, मात, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, ये ई और ये छा। ठीक, ऐसा ही है। बताइए सबको मिलाएंगे, ये मात और ये आधा त, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, र। पीछे क्या है, स्वर। स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। शब्द क्या बनेगा, ये आपका अच्छा है, मातृच्छा। क्या बनेगा, मातृच्छा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मातृ, ये आपका त्रय, और ये, इसको भी पढ़िएगा। कैसे पढ़ोगे, मातृच्छा, मातृच्छा, ये बनना, ये भी मातृच्छा और ये भी मातृच्छा। ठीक, तो जहाँ पर हमें इन तीनों ही स्वरों के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ये तीनों स्वर किस में बदलेंगे, य, व और र में। किस में बदलेंगे, य और व और र में। ठीक, ये इसी संबंधित उदाहरण है। ये ऊ का है और ये री का है। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले ई वाले उदाहरण। आइए कुछ लिखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, यदि ई के बाद, यदि ई और बड़ी ई के बाद क्या आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा, य में। किस में बदलेगा, य में। कैसे, देखिएगा। एक शब्द लिखा हमने, प्रतिधन आगमन। क्या लिखा, प्रतिधन आगमन। ऐसे ही अति धन अधिक। क्या लिखा, अति धन
अधिक। ऐसे ही और देखते हैं, प्रति धन अंग क्या हो जाएगा, प्रति धन अंग। और इसी से मिलता जुलता हो जाएगा दोस्तों, निधन आय। क्या लिखा हमने, निधन आय। चलिएगा, आपको आता है, बहुत अच्छी बात। तो आप अपने स्तर पर इन शब्दों को संधि युक्त कीजिए, फिर हम देखते हैं, करिएगा। चलिएगा, बना लिए, बहुत अच्छी बात। ठीक, चलिएगा, तरीका वही होना चाहिए। बताइए, संधि करते वक्त कहाँ देखेंगे, अंतिम वर्ण। ठीक, अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। बताओ, ई से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल ई से भिन्न स्वर है। बताओ, ई से भिन्न स्वर है, तो ई से भिन्न स्वर आएगा दूसरे स्थान पर। ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। ये बदल दिया। आगे क्या बचा, प्रत, वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा दोस्तों, ये आ गमन, ये बनना है। ठीक, बताइए, सबको मिलाएंगे, ये प्रत, ये आधा, त, ये हलंत वाला है, लेकिन इसके पीछे क्या है, स्वर है। बताओ, स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। और शब्द क्या है पीछे, गमन। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यागमन। क्या बनना है, प्रत्यागमन। ठीक, देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई, माफ करिएगा, छोटी है। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। ठीक, जब भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ई किस में बदलेगा, य में। किस में बदलेगा, य में। आगे क्या बचा, अत, वो भी कैसा, हलंत वाला। यही बचना है। बताओ, पीछे क्या बचा, दिक। दिक ये बचा, और ये हम आ को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक, बताइए, सबको मिलाएंगे, आ, ये आधा त, आधा ही है, ये आपका यह में आ मिल जाएगा, इसका हलंत हट जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। अत्यधिक शब्द क्या होता है दोस्तों, गलत होता है हमारे उच्चारण में और व्यवहार में। क्या देखने को मिलता है, अत्यधिक। क्या देखने को मिलता है, अत्यधिक शब्द क्या होता है, गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि अधिक ऐसा होता है। कैसा होता है, अधिक ऐसा होता है। और जब हम इसमें संधि करेंगे तो शब्द बनेगा अत्यधिक। कैसा बनेगा, अत्यधिक। ठीक, ना कि अत्यधिक। आगे बढ़िएगा, देखिएगा, प्रति। प्रति में अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है, आ। ये ठीक, बताओ, ई से भिन्न दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा, ई से भिन्न है। आगे क्या बचा, प्रत। क्या बचा, प्रत, वो भी कैसा, हलंत वाला। बताओ, ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। किस में बदल रहा है, ये में। पीछे भिन्न स्वर है, ये भिन्न स्वर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक, ऐसे रहेगा। सबको मिलाएंगे, ये प्र, ये आदत है, ये इसमें हलंत है, लेकिन जैसे ये मिलेगा ये हलंत हट जाएगा और ये अनुस्वर कहाँ जाएगा, ऊपर। शब्द क्या बनेगा, प्रत्यंग। क्या बनेगा, प्रत्यंग। ठीक, देखिएगा, अंतिम शब्द देखिएगा, नि धन आय। बताओ, नि में अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ, ई से भिन्न है कि नहीं है, बिल्कुल भिन्न है। बताओ, ई से भिन्न है तो ये किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। बताओ, आगे क्या बचा, न, वो भी कैसा, हलंत वाला। क्यों, क्योंकि नी का ई हमने यहाँ पर निकाल लिया है, तो न में नी में जो स्वर था हमने निकाल लिया, तो न कैसा बचेगा, आधा। और इसे आधा प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाया, हलंत। पीछे क्या है, आई। क्या है, आई। ठीक, यही होगा। बताओ, सबको जोड़ देंगे, ये न आधा, ये भी आधा है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो स्वर इसमें मिल जाएगा, तो शब्द क्या हो जाएगा, न्याय। क्या हो जाएगा, न्याय। क्या बनना है, न्याय। ठीक, तो जहां पर भी हमें ए के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ए किस में बदल जाएगा, यम। किस में बदल जाएगा, यम। ठीक, आइएगा, बढ़ते हैं और उदाहरणों की और। चलिएगा, कुछ और लिखते हैं। एक शब्द लिखा हमने, नदी धन अंत। क्या लिखा, नदी धन अंत। ठीक, और बताइए, और क्या लिख सकते हैं। एक लिखते हैं हम, नदी धन अर्पण। क्या लिखा, नदी धन अर्पण। उसके बाद अभिधन अर्थी। क्या लिखा, अभिधन अर्थी। ठीक, चलिएगा, इन तीनों को बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिएगा तरीका वही, बताइए नदी में अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। क्या है अ। बताओ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा, यम। किस में बदलेगा, यम। ये हमने ई को किस में बदल लिया, यम। आगे क्या बचा, नद, वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। क्यों, क्योंकि द का ई हमने यहाँ निकाल लिया तो नद ऐसा ही बचना है। पीछे क्या है, आ और ये अंत, यही। ठीक, देखिएगा सबको मिलाएंगे, ये हमारा न और ये आधा द और ये मेरे को क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा। शब्द क्या बनेगा, नद्यंत। क्या बनेगा, नद्यंत। हम नद्यंत को कैसे लिखते हैं, ऐसे। कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नद्यंत, नद्यंत। नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। बताइए नदी में अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। क्या है अ। अर्पण में अय है। ठीक, बताओ ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा, ये में। बताओ किस में बदलेगा, ये में। ई को किस में बदलेंगे, ये में। यही होना है। आगे क्या बचा, नद। क्या बचा, नद, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे आपका आ यही है और रपण, ये बचना। ठीक, देखिएगा सबको मिलाएंगे, ये न, ये द और ये हलंत वाला। जैसे हम जोड़ेंगे तो हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि स्वर की क्या लग जाती है, मात्रा। और जैसे स्वर की मात्रा लगती है तो किसी भी व्यंजन का हलंत क्या होता है, हट जाता है। क्या हो जाता है, हट जाता है। और पीछे क्या है, अर्पण। शब्द क्या बना, नद्यर्पण। क्या बनेगा, नद्यर्पण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नद्यर्पण, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, देखिएगा अगला शब्द क्या है, अभिधन अर्थी। बताइए अभी में अंतिम वर्ण क्या है, माफ करिएगा ई। क्या है ई। ठीक, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। बताओ ई से भिन्न स्वर दिखाई दे रहा है, ई के बाद भिन्न आया तो ई के बाद द्वितीय स्थान में जब भिन्न स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा, ये में। ये हमने इसको किस में बदल दिया, ये में। किस में बदल दिया, ये में। आगे क्या बचा, अब। कैसा, हलंत वाला। यही बचना है, क्योंकि अभी का ई तो हमने निकाल लिया था तो ये क्या बचा, हलंत वाला। ये किस में बदल दिया, ये में। ये पीछे क्या है, आ। क्या है आ और इसके आगे थी। क्या है थी, ये थी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा सबको मिलाइए। ये आ, ये भ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आधा। ये बताओ ये हलंत वाला है। पीछे क्या है, स्वर। स्वर की जैसे मात्रा लगेगी हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और पीछे ये आपका अर्थी। शब्द क्या बनेगा, अभ्यर्थी। क्या गलत होता है, अभ्यर्थी। क्या गलत होता है, अभ्यर्थी। ठीक, अभ्यर्थी नहीं होता है, क्या होता है, अभ्यर्थी। ठीक है दोस्तों, अभ्यर्थी क्यों बना है इसको हमने स्पष्ट किया है। ठीक है, चलिएगा और आगे देखते हैं। आइएगा देखते हैं कुछ शब्द और है। परिधन अटक। ठीक, परिधन अटक। इसी क्रम में परिधन अवेक्षण। क्या लिखा हमने, परिधन अवेक्षण। चलिएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, परिधन अवेक्षण। और इसी क्रम में जाएगा परिधन अवेक्षक। और इसी से मिलता जुलता हो जाएगा जो हम देख चुके हैं, परिधन आवरण। क्या हो जाएगा, परिधन आवरण। चलिएगा बनाइए अपने स्तर पे, कोशिश करिएगा, सोचिएगा, तुरंत दिमाग में सोचिएगा क्या बनना चाहिए, कैसे बना है। चलिएगा बहुत अच्छा, आपने सही बनाया होगा। तरीका वही होना चाहिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। क्या है आ। बताओ ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। बदल दिया। आगे क्या बचा, पर, वो भी कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, अ और ये टक, यही होना है। ठीक, ये प्लस का चिन्ह सबको मिलाएंगे, देखना ये हो गया पर, ये हलंत। और ये भी हलंत वाला है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा। और हलंत क्या उठ जाएगा, हलंत क्या हो जाएगा, हट।
हलंत का क्या हो जाएगा, हट जाएगा, शब्द क्या बनेगा, पर्यटक। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्यटक। ठीक, परि का मतलब होता है चारों ओर, अटक का मतलब होता है घूमने वाला, अर्थात जो चारों ओर घूमने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है, पर्यटक। क्या कहा जाता है, पर्यटक। ठीक, चलिएगा, परिधन अवेक्षण क्या होता है, परिधन अवेक्षण। अवेक्षण का मतलब होता है अच्छी तरह से देखना। परि का मतलब वही चारों ओर। बताइए प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। ई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। ये हमने ई को किस में बदल दिया, ये में। आगे आगे क्या बचा, पर। क्या बचा, पर। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, ये प्लस, और ये हो जाएगा अवेक्षण। क्या हो जाएगा, अवेक्षण। यही होना है। ठीक, सबको मिलाएंगे, देखना। ये प ऐसा का ऐसा ही, रे आधा, ये कैसा था, हलंत वाला। जोड़ेंगे, आगे क्या लग जाएगी, मात्रा। जैसे ही मात्रा लगेगी हलंत क्या हट जाएगा, हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। शब्द को मिलाएंगे, क्या बनेगा, पर्यवेक्षण। क्या बनेगा, पर्यवेक्षण। ठीक, ये बनना है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पर्यवेक्षण। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, पर्यवेक्षण ऐसे भी लिख सकते हैं। आइएगा अगला शब्द देखते हैं, परिधन अवेक्षक। परिधन अवेक्षक, परि का मतलब क्या होता है, वही चारों ओर। बताइए परि में अंतिम वर्ण क्या है, ई। क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, अ। बताओ ई के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा तो ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। ये हमने किस में बदल दिया, ये में। आगे क्या बचा, पर। क्या बचा, पर। पीछे क्या है, ये अ और ये वेक्षक। ठीक, सबको मिलाएंगे, ये प्लस का चिन्ह, सबको मिलाएंगे, शब्द क्या बनेगा, पर। ये है कि ये कि ये में आगे मात्रा लग जाएगी तो हलंत हट जाएगा, अक्षक। ठीक, यही बनना है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, शब्द क्या बना, पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक, जो चारों तरफ बहुत अच्छी निगरानी रखता हो, बहुत अच्छी तरह से देखता हो, उसे क्या कहा जाएगा, पर्यवेक्षक। क्या कहा जाएगा, पर्यवेक्षक। ठीक, पर्यावरण का तो आप कर ही चुके थे, जल्दी से बना लेते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, आ। बताओ ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा, पर। वो भी कैसा, हलंत वाला। ये आपका आ और पीछे हो जाएगा वर्ण। ठीक, सबको मिलाएंगे, ये पर, ये का हलंत हट जाएगा, आगे मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या बनेगा, पर्यावरण। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पर्यावरण। कैसे लिख सकते हैं, पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो भिन्न स्वर के आने पर ई किस में बदल जाएगा, ये में। किस में बदल जाएगा, ये में। आइएगा कुछ और देखते हैं, देखिएगा। एक शब्द लिखते हैं हम, अति धन उष्ण। क्या लिखा, अति धन उष्ण। ठीक, ऐसे लिखते हैं हम, अति धन अति धन आवश्यक। क्या लिखा, अति धन आवश्यक। ठीक, इसी क्रम में लिखते हैं दोस्तों, अभिधन आगत। क्या लिखा, अभिधन आगत। चलिएगा इन्हीं को सत्यापित करते हैं, देखिएगा। अति में अंतिम वर्ण क्या है, ए। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, उ। बताओ ई से भिन्न स्वर आएगा तो ये किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा, अत। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, माफ करिएगा, ये आपका प्लस का चिन्ह और ये हो जाएगा षण। ठीक, सबको मिलाएंगे, ये अ, ये आदत और ये। हम आदत को ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए, ये हलंत है, जैसे उ मिलेगा हलंत क्या उठ जाएगा, हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उ की क्या लग जाएगी, मात्रा। और शब्द क्या बनेगा, अत्युष्ण। क्या बनेगा, अत्युष्ण। यही बनना है, देखिएगा। अति धन आवश्यक। बताइए अति में अंतिम वर्ण क्या है, ई। इसके बाद क्या है, आ। बताओ ई से क्या है, भिन्न स्वर है, ए किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा, अत। कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, आ और वशक। यही है। ठीक, बताइए सबको मिलाएंगे, ये अ, ये आधा त, ये कैसा है, हलंत वाला। जोड़ेंगे, आगे क्या लग जाएगी, मात्रा। हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक, और शब्द क्या बनेगा, अत्यावश्यक। क्या बनेगा, अत्यावश्यक। ये बनना है।
ठीक, आगे देखिएगा, अभी धन आगत। बताइए अभी में अंतिम वर्ण क्या है? ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? आ। क्या है? आ। बताओ ई के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ई किस में बदलेगा? ये में। किस में बदलेगा? ये में। आगे क्या बचेगा? अब, वो भी कैसा? हलंत वाला। कैसा? हलंत वाला। पीछे क्या है? आ और गत, यही होना है। ठीक, सबको मिलाएंगे, क्या बनेगा? आ, यादा भ, ये हलंत हट जाएगा क्योंकि आ की मात्रा इसमें लग जाएगी। ठीक, शब्द क्या बनेगा? अव्यागत। क्या बनेगा? अव्यागत, यही बनना है। ठीक, चलिएगा कुछ और शब्द देखते हैं जिनको अब आप बनाइए। देखिएगा कुछ और लिखते हैं। एक शब्द लिखा हमने, अधिधन आपक। क्या लिखा? अधिधन आपक। एक शब्द लिखा हमने, विधन आकरण। क्या लिखा? विधन आकरण। एक शब्द लिखते हैं दोस्तों हम, निधन ऊन। क्या लिखा हमने? निधन ऊन। क्या लिखा? निधन ऊन। इसी से मिलता जुलता एक और हो जाएगा दोस्तों, निधन अस्त। क्या लिखा? निधन अस्त। चलिएगा बनाइए, देखिएगा, अधि का ई, द्वितीय शब्द का आ। बताओ ई किस में बदलेगा? यह में। यहाँ क्या बचा? अध। क्या बचा? अध। पीछे क्या है? आ पक, ये बचना। ठीक, सबको मिलाएंगे, देखिएगा, ये द, ये आधा, ये मात्रा लग जाएगी, शब्द क्या बनेगा? अध्यापक। अध्यापक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधि धन आपक। ठीक, देखिएगा इसी तरह व्याकरण, विधन आकरण। बताओ वी में किसकी आवाज आ रही है? ई की। किसकी आ रही है? ई की। पीछे क्या है? आ। क्या है? आ। बताओ ई किस में बदल जाएगा? ये में। किस में बदल जाएगा? ये में। ये व आधा रह जाएगा, पीछे आ। पीछे क्या है? आ। शब्द क्या है? करण। ठीक, बताओ सबको मिलाएंगे, ये व, ये का हलन हट जाएगा क्योंकि आ की मात्रा लग जाएगी, और शब्द क्या बनेगा? व्याकरण। क्या बनेगा? व्याकरण, ये बनना है। देखिएगा, नि में अंतिम वर्ण क्या है? ई। क्या है? ई। इसके बाद प्लस, द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? उ। ई किस में बदलेगा? ये में। किस में बदलेगा? ये में। ये न क्या बचेगा? हलंत। और पीछे क्या है? उ और न। ठीक, सबको मिलाएंगे, ये न आधा, ये के बाद क्या है? स्वर। स्वर की क्या लग जाएगी? मात्रा। शब्द क्या बनेगा? न्यून। क्या बनेगा? न्यून। निधन अस्त। देखिएगा, नि में अंतिम वर्ण क्या है? ई। क्या है? ई। क्या है? ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? बताओ, ई से भिन्न दिखाई दे रहा है तो ई किस में बदल जाएगा? ये में। किस में बदल जाएगा? ये में। आगे क्या बचा? न, वो भी कैसा? हलंत वाला। ये प्लस का चिन्ह, यह अ और ये, सबको मिलाएंगे, यादा न, ये बताओ न, ये में आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? हलंत हट जाएगा, और ये आपका शब्द क्या बनेगा? न्यस्त। क्या बनेगा? न्यस्त। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी हमें ई के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा तो ई किस में बदल जाएगा? यम में। किस में बदल जाएगा? यम। आइएगा कुछ महत्वपूर्ण और उदाहरण देखते हैं, इनको आप अपने स्तर पे बनाइए, फिर हम बनाते हैं। एक शब्द लिखा हमने, नारी धन उत्थान। क्या लिखा? नारी धन उत्थान। स्त्री धन उचित। क्या लिखा? स्त्री धन उचित। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार। क्या हो जाएगा? रीति धन अनुसार। नारी धन उत्थान, रीति धन उचित, नीति धन अनुसार। एक और लिखते हैं दोस्तों, मही धन अर्चन। क्या लिखा? मही धन अर्चन। चलिएगा बनाइए, अपने स्तर पर बनाइएगा, बहुत अच्छे शब्द हैं। बना लिए? देखिएगा, बना लिए? चलिएगा, बहुत अच्छा, सभी ने सही बनाया होगा क्योंकि हम काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं, और अब तो क्या देखना है, अड़ोस पड़ोस में देखना, निकालना ही तो है। चलिएगा, देखिएगा, नारी में अंतिम वर्ण क्या है? दीर्घ ई। क्या है? दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है? उ। ई के बाद कोई भिन्न स्वर दिखाई देगा, ई किस में बदलेगा? यम में। किस में बदलेगा? यम में।
ये हमने इसको ये में बदल दिया। आगे क्या बचा, नार, कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या है, ओ, और ये थान। यही दोस्तों, ऐसे कैसे हम लेके आते हैं। चलिएगा, सबको मिलाइए। ये नार, ये आधा, ये भी आधा है, लेकिन ये कि ये हमें किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की। ये मात्रा लगा दी, ठीक। और ये थान ऐसा का ऐसा है, ठीक है। देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नार, ये आधा रे कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ये छोटू की मात्रा, और शब्द क्या बनेगा, नार्युत्थान। क्या बनेगा, नार्युत्थान। ये बनना, ठीक है। देखिएगा, स्त्री उचित आपने सही बनाया होगा। स्त्री में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, ऊ। बताओ, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा है, स्त्र। कैसा बचा है, हलंत वाला। कैसा बचा है, हलंत वाला। बताइए, ई की मात्रा किस में थी, त में या र में। ये र में थी। र का जो अंतिम वर्ण था वो हमने निकाल लिया, इसको हलंत कर दिया, ठीक। ये प्लस का चिन्ह, ये ऊ, और ये चित, ये होना है, ठीक। हमें परिवर्तन लाना था, हमने ला दिया। सबको मिलाएंगे, देखिएगा, ये स, ये त्र, ये क्या है, हलंत। क्या है, हलंत। ये हलंत, हाँ ये हलंत है, ठीक है। ये हलंत वाला ही दोस्तों, इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये हमारा य, इसमें किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की। किसकी लग जाएगी, ऊ की। और शब्द पीछे वाला चित्त, ठीक। सबको मिलाएंगे, स्त्रियोचित। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिएगा, स, ये त्र, ये र, ये, और ये ऊ की मात्रा, और ये चित। शब्द क्या बना, स्त्रियोचित। जैसे देखिएगा, ये ऊपर वाला त है, ये र है, यहाँ हलंत था तो हमने इन दोनों को आधा करके कहाँ लिख दिया, ये के साथ लिख दिया, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आप जहाँ एग्जाम में जाओ उसकी वर्तनी जरूर देखिए कि किस तरह से र और ते को लिखा गया। यदि ये शब्द आता है तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक। देखिएगा किस तरह की बनावट बनी है, स्त्रियोचित। स्त्रियों के लिए जो उचित होता है, स्त्रियोचित। देखिएगा, रीति धन अनुसार, सही बनाया होगा। रीति में अंतिम वर्ण क्या है, ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ, ई के बाद भिन्न स्वर दिखाई दे रहा, ई किस में बदलेगा, य में। किस में बदलेगा, य में। आगे क्या बचा, रीत, कैसा, हलंत वाला। पीछे क्या बचा, आ, और नु, सार। ये बचना, ठीक। देखिएगा, सबको मिलाएंगे, परिवर्तन लाना था, हो गया। ये आपका री, ये आदत है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये के पीछे क्या है, आ। जैसे आ इसमें मिलेगा, हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक। नु, सार। शब्द क्या बना, रीत्यानुसार। क्या बना, रीत्यानुसार। ये बनना है, ठीक। आगे देखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है, महिधन अर्चन। महिधन अर्चन। बताओ, मही में अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ई। द्वितीय शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ। बताओ, ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, ई किस में बदलेगा, ये में। किस में बदलेगा, ये में। आगे क्या बचा, म है, वो भी कैसा, हलंत वाला। कैसा, हलंत वाला। पीछे प्लस आ र चन, ये बनना है, ठीक। अब देखिएगा, सबको मिलाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। म है, ये आधा है, ये भी आधा है, ये आधा है, लेकिन जैसे ये स्वर इसमें मिलेगा इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हमने हलंत हटा दिया, और ये रचन। शब्द क्या बना, मई अर्चन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मह, ये, और ऐसे भी लिख सकते हैं। शब्द क्या बना, मही अर्चन। क्या बना, मही अर्चन, ठीक। चलिएगा, और आगे देखते हैं। कुछ शब्द मैं आपको देता हूं, आप अपने स्तर पे बनाइएगा, फिर हम इनको हल करके देखते हैं। चलिएगा, बनाइएगा, त्रिधन अंबक। क्या लिखा हमने, त्रिधन अंबक, ठीक। इसी क्रम में नदी धन अंबु। क्या लिखा, नदी धन अंबु। इसी से मिलता जुलता, परिधन आय। क्या लिखा, परिधन आय।
इसी से मिलता जुलता अति धन उक्त। ठीक, 4 शब्द हमारे पास, त्रिधन अंबक, नदी धन अंबु, परिधन आय और अति धन उक्त। इनका आपको संधि करना है। कुछ शब्द ऐसे दे रहा हूं जिनका आपको संधि विच्छेद करना है। देखिएगा, प्रत्यु, प्रत्यु क्या लिखा हमने, प्रत्यु। ठीक, देखिएगा और क्या लिख सकते हैं, व्यंजन। क्या लिखा हमने, व्यंजन। ठीक, अध्ययन, प्रत्यु, व्यंजन, अध्ययन और व्याधि, प्रत्यु, व्यंजन, अध्ययन, व्याधि। और बताइए दोस्तों, और क्या हो सकता है, और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यस्त। क्या हो जाएगा, व्यस्त। 1 2 3 4 5, इनका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ऊपर वाले शब्दों में संधि करनी है, करिएगा अपने स्तर पर। ठीक, और इसको हम देखेंगे अगली क्लास में।